नमस्कार दोस्तों, आपका फैमिली डॉक्टर एपी। एक कहानी लाऊंगा मैं, जिससे मैं आपको दिखाना चाहता हूं दुनिया को कि कैसे हमसे भी दुखी लोग इस दुनिया में हैं, फिर भी वे लोग जिंदा रहते हैं और जिंदा दिल रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। मैंने देखा है कि दुनिया में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लोग अब आत्महत्या का रास्ता ज्यादा अपनाते हैं। कोई फांसी लगा लेगा, कोई नस काट लेगा, कोई पॉइजन पी लेगा। और बिलीव करिए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हर इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी में बहुत मुसीबतें हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक स्टोरी लाऊंगा जिसे हम उस पेशेंट से या उस इंसान से सीखेंगे कि कितनी भी मुसीबतें आए लेकिन हंसते रहिए। एक लेडीज है, 28-30 साल की है। शादी के कुछ साल बाद उसे एक लड़की हुई। लड़की जब 14 महीने की हो गई, अचानक वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उसका इलाज किया गया लेकिन वह मर गई। दोस्तों, एक औरत के ऊपर क्या बीती रहेगी आप सोच सकते हैं। एक छोटी बच्ची मर गई, एक मां के लिए कितना दर्द हुआ रहेगा। बड़ी मुश्किलों से वो औरत बेचारी भूली और कुछ सालों बाद ही उसे एक और लड़की हुई। लड़की धीरे धीरे जब बड़ी हो गई दोस्तों, अचानक एक दिन उस छोटी बच्ची को यहां से खून आने लग गया। मेरे पास आई, मैंने देखा उसका खून रुक ही नहीं रहा था। मैं समझ गया कि ये कुछ अलग ही बीमारी है। जब हमने तपास किया तो हमको मालूम पड़ा कि उस बच्ची को हीमोफीलिया है। दोस्तों, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट रहता है, एक क्लॉटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से खून रुकता ही नहीं। इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है दोस्तों। यह पेशेंट कब मरेगा, कितने साल जिएगा, कोई नहीं बता सकता। हर वक्त उस पर ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट कहीं गिर ना जाए, पेशेंट को वहीं सर पे मार ना लग जाए, क्योंकि अगर ब्लड ब्रेन के अंदर आ गया तो पेशेंट खत्म हो जाएगा। उस मां को तो कुछ पता ही नहीं था, बस उसको हमने समझाया कि भाई ऐसा है कि इसको हीमोफीलिया है और इसका कोई इलाज नहीं है। वह मां बहुत दुखी हुई। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, अगर किसी माँ बाप को पता लग गया कि मेरे बेटे या बेटी का कोई इलाज ही नहीं है और जल्दी मर जाएंगे, क्या होगा उनके ऊपर। दोस्तों, कुछ सालों बाद उसको एक लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो बहुत खुश हुई, लेकिन कुछ सालों बाद फिर मालूम पड़ा कि लड़के को भी हीमोफीलिया है। दोस्तों, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। माँ बाप को जीन्स में प्रॉब्लम था, इसीलिए इस बेटी को और बेटे को दोनों हीमोफीलिया है। अब वो बेटा काफी बार गिरता है, छोटा है, बच्चा है, गिर जाता है। वो माँ भाग भाग के आती है, इलाज कराती है। बड़ी मुश्किलों से उनका खून रुकता है, बहुत ही तकलीफ से वो ठीक होते हैं। उसको अब सच्चाई मालूम है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी ज्यादा दिन जिएंगे नहीं, इस बीमारी का इलाज ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो औरत काम करती है, खुश रहती है, ऐसा रोती नहीं है मैं क्या करूं, मैं क्या, ऐसा कभी नहीं। काम कर रही है। असलियत उसको पता है। वो मुझे कहती है, क्या करूं डॉक्टर साहब, जब मेरे नसीब में लिखा है तो चलेगा, क्या कर सकते हैं हम। हमको इनसे सीखना चाहिए कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है उसके ऊपर, लेकिन वो कभी आत्महत्या नहीं कर रही है। वो कभी ऐसा रोती नहीं है सबके सामने जाके कि मेरे के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत है, मेरा बेटी मेरी बेटी इतनी बड़ी बीमारी है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत है। ऐसा रोती नहीं है वो। हम सबको इससे सीखना चाहिए कि बाबा हमको कितना मुसीबत आए, हमको जीना है, क्योंकि टेंशन बहुत बढ़ते जा रहा है। लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, दवा नहीं करते, तो काउंसलिंग जरूरी है। काउंसलिंग, अगर आपको टाइम नहीं है, क्यों पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। जो केसेस मैं लाऊंगा उनसे सीखिए आप कि अगर ये इतना मुसीबत में है, अगर अच्छे से जिंदा है, तो हम क्यों नहीं। क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हमको इफेक्ट कर जाती हैं। हम बहुत छोटी छोटी बातें को लेकर बैठ जाते हैं और आत्महत्या का रास्ता अपना लेते हैं। हमको लगता है अरे बहुत सुखी है, अरे बहुत सुखी है, बाद में खबर आते है वो मर गया। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में टेंशन है, लेकिन उस टेंशन को कैसे हम लेते हैं
वही है जिंदगी है। मोटिवेशनल वीडियोस तो दुनिया पूरा सुनाती है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं ये केसेस लाऊंगा, द रियल केसेस इन द लाइफ, जिससे मैं खुद सीखता हूं, मैं चाहता हूं आप भी सीखें। बस दोस्तों यही मेरा मिशन है कि मैं इस पूरी दुनिया को टेंशन फ्री करूं। इस धरती पे जो भी इंसान है उस सबको मैं टेंशन फ्री देखना चाहता हूं। आपका फैमिली डॉक्टर डॉक्टर एपी। अगली बार एक नया केस लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।